तो आज की हमारी कहानी का नाम है अकेला। नाम सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर ये कहानी उतनी सीधी है नहीं। ये कहानी है विवान की, जिसे अकेला रहना पसंद था। लेकिन क्या कोई इंसान सच में कभी अकेला रह पाता है? जरा सोचिए, आप एक ऐसे घर में अकेले हैं जहां आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ दे, कैसा महसूस होगा? और देखिए, यही लाइन इस पूरी कहानी की जान है। हम सब कभी ना कभी अकेलापन महसूस करते हैं, पर क्या हो अगर वो अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा डर बन जाए? क्या हो अगर आपको महसूस होने लगे कि आपके साथ कोई है, कोई जो दिख तो नहीं रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी रूह कंपा रही है? तो चलिए मिलते हैं विवान से। विवान को ना इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया से दूर एक एकदम शांत जगह चाहिए थी, और उससे शहर के बाहर एक पुराना थोड़ा वीरान सा अपार्टमेंट मिल भी गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो चाहता था। उसे लगा कि भाई यहाँ तो वो सुकून मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी, पर वो ये नहीं जानता था कि ये शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। अपार्टमेंट के चौकीदार ने उसे पहले ही चेताया था। एक बड़ी सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात कही थी। ये कहानी का पहला इशारा था कि इस फ्लैट की दीवारों में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। लेकिन अक्सर हम ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? और विवान ने भी बिल्कुल वही किया। उसने चौकीदार की बात को बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ टाल दिया। विवान की अकेले रहने की यही जिद, यही शौक आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो अकेला है ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो विवान ने उस फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द उस घर की खामोशी अजीब और डरावनी घटनाओं से टूटने लगी। ऐसी घटनाएं जिन्होंने उसका सुकून छीन लिया और उसे एक ऐसे डर के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसका उसने कभी सामना नहीं किया था। पहली 2 रातें सब कुछ नॉर्मल था, एकदम शांत। विवान को लगा कि अरे वाह, उसे अपने सपनों की जगह मिल गई है। लेकिन कहानी का असली मोड़ आया तीसरी रात को। एक ऐसी रात जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और यही वो रात थी जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ठीक रात के 2:13 पर अचानक उसके फोन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। अब अजीब बात ये थी कि उसने ये अलार्म कभी लगाया ही नहीं था। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन आने वाले खौफ की ये पहली दस्तक थी। एक संकेत जो ये बता रहा था कि वो अकेला नहीं है। अब डर धीरे धीरे अपने पकड़ मजबूत कर रहा था। अगली रात जब दरवाजा अंदर से बंद था, विवान को कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई नाप नाप कर कदम रख रहा हो। सोच कर देखिए, एक बंद कमरे में किसी और के होने का एहसास कितना खौफनाक हो सकता है। और जब विवान ने कांपते हुए हाथों से लाइट जलाई तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। सामने वाली दीवार पर जैसे खून से लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। ये उस अनचाहे मेहमान का पहला सीधा मैसेज था। सवाल ये था कि अगर कमरा अंदर से बंद था तो ये लिखा किसने, कौन था वो? अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। विवान का सामना अब किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपने ही अक्स से होने वाला था। घर में लगा आईना अब सिर्फ एक आईना नहीं रहा, वो डर का दरवाजा बनने वाला था। एक ऐसा दरवाजा जो उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला था जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं थी। एक रात विवान आईने के सामने खड़ा था और उसने देखा कि आईने में जो उसका अक्स है वो पलके नहीं झपका रहा, वो बस उसे घूर रहा था एकटक। और फिर जब उसने और ध्यान से देखा तो उसे अपने अक्स के ठीक पीछे एक काली परछाई नजर आई, एक ऐसी परछाई जो उसकी नहीं थी। इससे पहले कि विवान कुछ समझ पाता, वो परछाई उसके अक्स के कान के पास आई और फुसफुसाई। वो आवाज आईने के अंदर से आ रही थी और शब्द थे, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। मतलब वो खौफ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आ रहा था, उसके अपने अंदर से। इन सब घटनाओं से बुरी तरह डर कर विवान भागता हुआ वापस उसी चौकीदार के पास जाता है और यहीं पर उससे उस फ्लैट का वो राज पता चलता है जो उसके आने वाले कल की एक भयानक तस्वीर पेश करने वाला था। एक ऐसा राज जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। चौकीदार उसे बताता है कि 5 साल पहले उसी फ्लैट में एक और नौजवान रहता था जो बहुत अकेला था। वो घंटों तक आईने में खुद को घूरता रहता था। एक रात उसके चीखने की आवाजें आईं और अगली सुबह उसकी लाश मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी
कि उसकी लाश के सामने रखे आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था। और फिर चौकीदार ने वो बात बताई जिससे विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो पल था जहां अतीत और वर्तमान एक हो गए। चौकीदार ने बताया कि उस लड़के का नाम भी विवान था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक चक्र था जो खुद को दोहरा रहा था, और अब विवान भी इस चक्र में फंसने वाला था। और अब हम कहानी के अंजाम पर आ गए हैं। उसी रात ठीक 2:13 पर विवान फिर से आईने के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार हकीकत और आईने की दुनिया के बीच की दीवार गिरने वाली है और विवान को एक ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। विवान ने देखा कि आईने के अंदर अब वो काली परछाई नहीं है, सिर्फ उसका अक्स खड़ा है। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीच में हूबहू उसी के जैसा एक और विवान खड़ा था। हकीकत पूरी तरह से उलट चुकी थी और अब वो नहीं जानता था कि असली विवान कौन है। इससे पहले कि कमरे में खड़ा विवान कुछ भी कर पाता, आईने के अंदर से उसके अक्स का हाथ धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगता है, उसे अपनी दुनिया में खींचने के लिए। और यहीं पर हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फ्लैट फिर से खाली था। दरवाजे पर एक और किराएदार के लिए नई नेम प्लेट लगाई जा रही थी। ये कहानी हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या विवान उस आईने में कैद हो गया? और क्या अब दरवाजे पर लगने वाली नई नेम प्लेट भी एक और विवान की होगी? क्या ये चक्र कभी खत्म होगा